नमस्कार साथियों, मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। उनको जाकर 14 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, मेरी मदर को डेथ को मैंने फेस किया। मेरी ज़िंदगी की सबसे करीबी बोल सकते तो मेरी मदर थी। आज दुख तो दोस्तों मुझे भी हो रहा है उसके जाने के बाद भी। फिर भी मैंने फेस किया उसके बारे में बोल रहा हूँ। दोस्तों देखो, आज है 2025। मेरी मदर शायद 97 से 97 20 से 27-28 साल से वो बीमार थी। बीमार बोले तो ऐसे बीमार नहीं बोल सकते। उसे दोस्तों बहुत एक आदत थी हमेशा काम करने की। उसे दोस्तों आदत थी। तो जैसे उसकी एज शायद 35 हो चुकी है, 35, हाँ 30 to 33 है। उसको इतनी काम की आदत थी तो उसके हाथ पैर दर्द करते थे पानी में काम करते, फिर भी वो उसकी आदत छोड़ नहीं रही थी। उसके दोस्तों काफ़ी दवाइयाँ चालू थी, मतलब बोलते ना संधिवात, वो हाथ पैर दर्द करना, वो बीमार थी। तो उसका टैबलेट हमेशा कुछ ना कुछ चलता था। ये डॉक्टर पे जा, वो डॉक्टर पे जा। उसका 23-24 साल से उसका 26-27 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो दोस्तों भी वो फेस कर रही थी। दोस्तों उसको 3 मार्च को पैरालिसिस का अटैक आ गया। उसको मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। फिर सब कुछ जगह जगह पे ही उसका सब कुछ जगह पे, बाथरूम ये हो। फिर दोस्तों वो बीमारी उसकी बढ़ते गई। उसको डायपर का इन्फेक्शन हुआ, मुंह का इन्फेक्शन हुआ। हमने हॉस्पिटल में भी इलाज किया, 2-3 लाख रुपया खर्चा हो गया। और दोस्तों फिर उनको घर पे लाया था, फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले थे। उतने में रात को ही मम्मी की डेथ हो गई। तो दोस्तों मैंने इसको फेस कैसे किया। दोस्तों मुझे पता था मेरी मम्मी का खाना पीना ठीक से नहीं है। मैं उसको हमेशा कहता था, मम्मी ज़रा अपनी खुद की केयर करो, अपने शरीर की केयर करो, आप कुछ भी मत खाते जाओ, आपका वेट बढ़ रहा है। तो बोलती नहीं बेटा, मैं मरूंगी ना, मैं खा पी के ही मरूंगी, ऐसे मैं मुझे कहती थी। बिंदास खाने का, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे बोलती थी। वो बात तो दोस्तों सुनती ही नहीं थी। कभी डाइट कभी फॉलो नहीं किया वो दोस्तों। और वह मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। रिटायर होने के बाद उनको केयर करने के लिए उनके साथ में चली गई, जबकि उसको उस सिटी में बड़ी थी, वो गांव में चली गई। और दोस्तों मुझे ये पता था, और गांव में भी जाकर वो बिजनेस करती थी, होटल चलाती थी। मुझे दोस्तों ये पता था कि उसका खाना पीना ठीक नहीं है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दिन में हमेशा मुझे 3 से 4 बार कॉल करती थी। मैं उसका कॉल दोस्तों हमेशा अटेंड करता था। उसका मैंने कॉल कभी मिस नहीं किया, हमेशा कॉल अटेंड करता था, सुबह, दोपहर को, रात को। और नई कॉल रिसीव कर पाया ना, तो अगले दिन तक 24 घंटे के अंदर कैसे भी करके उसको कॉल करता था दोस्तों। क्या पता आदमी का कभी आखिरी दिन हो। मैंने किधर तो कोई एक वीडियो में देखा था, ऐसी किसी ने कहा था, हमेशा बात कीजिए अपने मदर फादर से, कभी किसका लास्ट दिन है कभी पता नहीं। तो दोस्तों वैसे ही था। मैं हमेशा कॉल पे, फ़ोन पे उसके बात करता था। और दोस्तों और बात ऐसी है, इसको मैं हमेशा उसके हेल्थ के बारे में पूछता था। वो जब भी आती थी हमारे घर में, सिटी में आती थी, महीने में 1-2 बार तो विजिट होती थी। तो हमेशा उसकी दोस्तों मैं केयर करता था। उसकी हालत कैसी है, उसकी शरीर की हालत कैसी है, सब कुछ का केयर करता था मैं। और हो सकता है दोस्तों मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी मेरे पास जितने पैसे थे
उतने पैसे का मैं दोस्तों मैं मेडिसिन लेके आता था। मेडिसिन लेता था और वो मेडिसिन पे भी ध्यान नहीं देती थी। मैं खुद उसको मेडिसिन लेके देता, ब्लड प्रेशर की टैबलेट ये हो। ऐसे मैंने कई तरह से दोस्तों मैंने हेल्प किया उसके, हर हर बात में मैंने हेल्प की। हमेशा कॉल पे मुझसे बात करती थी, मैं उसकी हर बात गहराई से सुन लेता था, हर बात को जवाब जवाब देता था, तो कभी निगलेक्ट नहीं किया। और दोस्तों कभी कभी इस बात से मैं परेशान भी होता था कि मुझे ज़्यादा कॉल उठाना पड़ता है, फिर मैं खुद को समझाता था क्या पता कभी आदमी का आखिरी कॉल हो सकता है। और दोस्तों आखिर वैसे ही हुआ। 3 मार्च को मेरी मदर ने मेरे से बात की। 3 मार्च को मेरी मदर ने मेरे से बात की है। मेरी मम्मी बोली मेरे से, और उसके बाद उसको फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने 20 मिनट बोली। फिर उसने दोस्तों उसको ऐसा लगा कि मेरा अभी कुछ ठिकाना नहीं है। उसको पहले से अटैक है, उसके पहले उसके बाद उसके जो भी इसका सोना गिरवी था उसने कबाड़ में रख दिया, चाबी मार दी। और दोस्तों वैसे उसको पहले से अटैक है, फिर उसको याद नहीं उसने उस दिन किधर क्या क्या रखा। बाद में चाबी मिली, मैंने सब कुछ चेक किया, मदर ने सब कुछ सेफ सही से रखा था। दोस्तों दुख इस बात का मुझे ज़्यादा है कि मम्मी को मैंने हमेशा बोला था, मम्मी तेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, तेरी जो भी प्रॉपर्टी है खुद इस्तेमाल करना, किसी को नहीं देने की। तो बस नई बच्चों में तुम्हारे लिए रखी हो। और कभी कभी गुस्से में बोलती थी कि मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगी, जब मैं बीमार पड़ूंगी मैं बीमारी में मेरे गहने मेरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। 3 मार्च को मम्मा की 3 मार्च को मम्मी की फिट रहते हुए आखिरी कॉल थी। उसके बाद बीच बीच में मैंने कॉल किया और बात करता रहा। और दोस्तों दुख इस बात का है, मम्मी का आखिरी दिन था। उस वक्त मम्मी से मैं मिल नहीं पाया। मैंने आने की कोशिश की, मम्मी से मिलने की कोशिश की। मैं हर बार बात किया मम्मी से, लेकिन आखिरी दिन में नहीं मिल पाया। इस बात का मुझे हमेशा रिग्रेट रहा है। हो सकता है दोस्तों मेरे कर्म ही ऐसे हो गए, भगवान ने मुझे मिलने नहीं दिया मम्मी को, और मम्मी की और मेरी भी मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी सब कुछ सही था, लेकिन दोस्तों मुझे आखिरी बार मम्मा से मिलने का था। और जब मैं मिला तो उनकी डेथ होने के बाद मिला। इस बात का दोस्तों बहुत ही बुरा लग रहा है। आखिर में शिकायत मेरी मम्मी से मुझे शिकायत नहीं था, ना तो मम्मी की मुझसे शिकायत थी, बस दोस्तों मिल नहीं पाया। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप कभी भी आपकी माता से, पिताजी से अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से, भले आपसे दूर रह गए, जितना दूर रह गए तो हमेशा उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, हमेशा केयर कीजिए। जैसे अब दोस्तों आप केयर करोगे उनकी, तो दोस्तों आपको उनकी डेथ होने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी माता जी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। आपको दोस्तों वो एहसास होना चाहिए, जो मुझे एहसास है मेरी माता जी के लिए मैंने बहुत कुछ किया। वो एहसास मुझे शांति देता है। लेकिन भगवान को कुछ दूसरी बात मंजूर थी, भगवान ले गए माता जी को। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, अभी आप अपने माता जी पिताजी का जो भी है, आपको पहले से पहचानना चाहिए कि आदमी की हमेशा केयर कीजिए हेल्थ की, और उनकी हमेशा हेल्थ की केयर कीजिए। और दोस्तों उन पे हमेशा उनकी केयर कीजिए। और दोस्तों हमेशा उन पे ध्यान दीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, केयर कीजिए। तो ऐसा आप करोगे ना दोस्तों, कल जाके उस आदमी की जब डेथ होगी ना, तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया
मेरी मदर ने मेरे लिए क्या 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 दिया क्या नहीं, मैंने कभी उसका हिसाब भी नहीं रखा। मेरी मदर ने मेरे लिए क्या दिया, ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मदर की जाने होती है, मुझे मिलेगा वो मिलेगा, कभी नहीं सोचा दोस्तों। सब मेरे मदर के ऊपर, उन्होंने उनके ऊपर डिसाइड छोड़ा था। मम्मी तुझे, तेरी प्रॉपर्टी है जो भी है तू खुद इस्तेमाल कर, तुझे क्या करना है खुद कर, मुझे भी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों उसने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। वो जाते जाते बहुत कुछ हमें छोड़ के गई, ज़मीन छोड़ कर गई, गहने छोड़ के गई। अभी दोस्तों ये कुछ काम का नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा है। दोस्तों हमेशा आप केयर कीजिए, हमेशा आप केयर कीजिए। आखिर मम्मी मुझे सपने में भी नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों डेथ के 12-13 दिन के बाद मुझे एक दिन सपने में भी आई थी। सपने में दोस्तों मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा ऐसी फीलिंग आई थी कि वो मम्मी ठीक हो चुकी है सपने में। लेकिन दोस्तों वो आखिर सपना था। सपने में मम्मी आई, ठीक हुई थी, थोड़ी सी बात भी की, बोली चलो अभी काम पे लग जाओ। लेकिन जब मैं उठा तो पता चला ये सपना था, और बुरा लगा दोस्तों। तो यही दोस्तों मेरा कहना है, आप हमेशा आपके जो भी, जिनको भी लगेगा ये XYZ व्यक्ति की डेथ के बाद मैं उनको फेस नहीं कर पाऊँगा, ऐसा लगेगा तो उसके पहले आप केयर कीजिए, आपको भगवान फेस करने की ताकत देंगे। धन्यवाद।